कल जैसे हम हेल्थ की बात कर रहे थे, आज फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ बातें और है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगी। उससे पहले, स्वास्थ्य जिनका ठीक रहा, जीवन में वह खुशहाल रहा। स्वास्थ्य जिनका ठीक रहा, जीवन में वह खुशहाल रहा। अच्छे स्वास्थ्य के बिना जीवन बेकार है। स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है, जीवन के लिए अनमोल है। अच्छा स्वास्थ्य अनमोल है। अब हम रखेंगे स्वास्थ्य का ख्याल, ना करेंगे अब कोई विचार। सुबह जल्दी उठेंगे, नित्य व्यायाम करेंगे, हरी हरी सब्जियां खाएंगे, खुशहाली का जीवन बिताएंगे। है ना? आजकल हरी सब्जियां कोई खाना नहीं चाहता है। स्वास्थ्य ही धन है, अच्छे स्वास्थ्य के बिना धन बेकार है। स्वास्थ्य बिना जीवन बेकार है, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। ठीक है? तो अगर आपके पास, जैसा हमने कल भी बोला था, कि अगर आपके पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है तो लाइफ में चाहे हमारे कितने भी लग्जरी क्यों ना हो, वो सब बेकार है, हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो हेल्थ इज वेल्थ, इसीलिए अब टाइम है। इतने टाइम अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, तो अब आपको जरूर जरूर अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। ठीक है? तो कल हमने बॉल स्टिक रिंग का किया था, जिसका रिव्यू भी लोगों ने भेजा है। तो बहुत अच्छा कि बॉल स्टिक रिंग बहुत अच्छे से वर्क करती है। आज हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे कि हमारी बॉडी को हमें डिटॉक्स करना है। ठीक है? डिटॉक्स करने के लिए हम डाइट तो करते ही हैं अलग अलग तरह की, लेकिन उससे पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई और किस तरीके से किया जा सकता है। हम्म सबसे पहले ये बताइए कि बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर निकलने का एरिया कौन कौन सा होता है? बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो कहाँ से बाहर निकलते हैं हमारी बॉडी में से? मैम, थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट। यूरिन और स्वेट से। यूरिन से, स्वेट से। वेरी गुड। स्टूल से भी। हाँ, स्टूल से। ठीक है। तो ब्रीदिंग ब्रीदिंग से भी ब्रीथिंग निकलता से है। भी निकलता है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है? तो कफ कफ से कफ से। हाँ, जो भी है, देखो हमारे जो भी ओपनिंग है ना, वहां से हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। माउथ से भी निकलते हैं, नोज से भी निकलते हैं, यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू, उन सब जगह से। और स्किन में जो हमारे पोर्स होते हैं, उन पोर्स से भी हमारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन आज जैसे हम बहुत सारे कॉस्मेटिक वगैरह भी यूज करते हैं, जिसके कारण हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। साबुन जब हम यूज करते हैं, साबुन से भी हमारे पोर्स है वो बंद हो जाते हैं। सब आप लोग बताइए, आप लोग सब साबुन से ही नहाते हैं डेली? है ना? चलिए, अभी हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे पहले वो एरिया क्लीन होना चाहिए। जैसे स्किन के थ्रू हमारे बॉडी का टॉक्सिन्स निकलता है, तो स्किन है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। है ना? उस पे टॉक्सिन्स की या लेयर नहीं होनी चाहिए, या पोर्स है वो क्लोज अगर होंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा करना है। सबसे पहले तो नहाते हैं ना, स्क्रबिंग करते हैं हम लोग। स्क्रबिंग से क्या होता है? क्या गंदगी होता है? कचरा निकल जाता, मेल साफ हो जाता है, पोर्स पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स जो ओपन डेड हो सेल्स जाते हैं। ब्लड Yes, सर्कुलेशन, है ना? पोर्स डेड हमारी, सेल्स रिमूव हो जाते हैं। हाँ, यस, हमारी बॉडी के पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं। तो जब पोर्स ओपन हो जाएंगे, डेड स्किन निकल जाएगी, तो क्या होगा? टॉक्सिन्स है वो रिमूव होने लग जाएंगे। तो अब हमारी स्किन को सबसे पहले डिटॉक्सिफाई करने का एक सिंपल तरीका है। जब भी आप नहाएं,
आप साबुन लगाए नहीं लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल आप एक काम करना, जो भी सब साबुन से नहाते हैं ना, पहले साबुन से नहा लेना, ठीक है। उसके बाद एक व्हाइट कलर का नैपकिन लेना, टॉवेल जैसा जो यस यस। नैपकिन होता है ना, व्हाइट कलर का नैपकिन लेना। उस नैपकिन से नैपकिन को जस्ट पानी के अंदर गीला कर लेना है, और कुछ भी अप्लाई नहीं करना उस नैपकिन पे। उस नैपकिन से आपके स्किन पे जस्ट आपको रब करना है। जब आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ब्लैक हो गया। चाहे आप साबुन से नहा लो फिर भी वो ब्लैक ब्लैक निकलेगा। तो साबुन से जो है ना, डिटॉक्सिफाई नहीं होती बॉडी। 1 घंटा 9:40 10 बजे खत्म हुई। ठीक है। तो बॉडी है ना डिटॉक्सिफाई नहीं होती है, इसलिए कल एक बार सब जने ये मेथड यूज करेंगे। तो स्क्रबिंग होती है, जब हम वेट टॉवल से स्किन को रब करते हैं तो स्क्रबिंग होती है, पोर्स ओपन होते हैं। सेकंड चीज जो है, ये है वेट नैपकिन। ये देखिए, जैसा मैंने बोला कि हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है ना। तो इसके लिए इस तरीके से नैपकिन आता है, ये टमी एरिया पे लगाने के लिए, जिसपे यहाँ पे ऐसे बेल्ट भी दिया हुआ रहता है। ठीक है। तो ये जो है, इस पट्टी को आपको क्या करना है, गीले पानी में भिगोना है, और जस्ट नॉर्मल टेप वाटर लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडा बहुत ज्यादा गर्म, नॉर्मल टेप वाटर आपको लेना है, उसमें इसको डिप करना है। और उसके बाद हल्का सा स्क्विज करके आपके टम्मी एरिया पे चारों तरफ लपेटना है। ठीक है। ये पट्टी आपको 45 मिनट लगानी है। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा। सेकंड चीज मतलब डिटॉक्सिफिकेशन होगा। यहाँ पे हमारा डाइजेशन का एरिया आता है पूरा, टम्मी पे। लोअर एब्डोमेन में हमारा इंटेस्टाइन आता है। तो इंटेस्टाइन जो है वो भी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। तो जब हम ये वेट नैपकिन लगाते हैं तो ये क्या करता है कि इंटेस्टाइन को क्लीन करने में हेल्प करता है, इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। और जब ठंडक मिलेगी, मतलब अगर आप ये लगाएंगे तो आपका क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो दूर होगा, डाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। और इसके अलावा सबसे बेस्ट इसका जो बेनिफिट होता है ना, जैसे कईयों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कईयों को है ना स्टमक में बहुत ज्यादा हीट होती है, हीट निकल जाती है स्टमक की, जो एक्सेस हीट होती है। तो कभी भी ये जब वेट नैपकिन यूज करेंगे वो हमें एम्प्टी स्टमक यूज करना है, खाना खाने की इमीडिएट बात नहीं करना। क्योंकि अगर आप खाना खाने की इमीडिएट बात करोगे तो आपकी जो जठर अग्नि है, जैसे खाना अगर आपने खाया तो डाइजेशन के लिए अग्नि चाहिए। तो अगर आपने खाना खाने की इमीडिएट बाद लगाया तो आपके जो जठर अग्नि है वो शांत हो जाएगी, तो आपका डाइजेशन नहीं होगा, खाना वहीं पे पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। इसलिए कभी भी ये जो वेट नैपकिन यूज करते हैं वो एम्प्टी स्टमक यूज करेंगे, या खाने के 3-4 घंटे बाद। बोलिए लता जी। मैम वाइट ही नैपकिन चाहिए या कोई भी कलर का चाहिए वो चल वाइट सकती है? बेटर रहता है। ठीक है, वाइट बेटर रहता है। ये क्या है ये कि रेडी आते हैं क्या? हाँ, ये रेडी आते हैं। ये जैसे ओके। इसको क्या बोलते हैं मैम? व्हाट इज इट कॉल्ड? वेट नैपकिन ही हम लोग बोलते हैं। हम इसके अंदर 3 तरह के इसमें यूज करते हैं, मैं बताती हूँ। तो ये क्या है, डबल लेयर का ऐसा बनवाया है, और ये डोरी भी इस पे लगाई है ताकि आप इधर पेट पे लपेट के, और दोनों साइड है इसके, तो एंड में आप गांठ लगा के और अपना काम जो करना है रूटीन का वो काम कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि लगा के आपको रेस्ट करना है। जैसे नॉर्मल क्या होता है कि अगर हम ऐसे कुछ लपेटते हैं तो हमें थोड़े फिनिश हुए? रेस्ट करना आगे रहता फिनिश। है। लेकिन आपको यहाँ पे रेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपना रूटीन का जो काम है काम आप कर सकते हो। ठीक है। उसके साथ साथ एक चीज और है कि जैसे ये वाला एक बैंड और है जिसपे वेल्क्रो लगा हुआ है।
ठीक है। ये जो बैंड है ये हम क्या करते हैं, नेक पे अप्लाई करते हैं इस तरीके से वेट करके। और इसमें जैसे आपका साइज के हिसाब से वेल्क्रो है तो अपने साइज के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये जब हम लगाते हैं तो क्या होता है, ये जब हम लगाते हैं तो यहाँ हमारी कौन सी ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे लिम्फोटिक सिस्टम होता है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जैसे टॉन्सिल्स वगैरह है उसमें भी आराम मिलता है, थायराइड ग्लैंड में आराम मिलता है, थ्रोट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं उसके अंदर आराम मिलता है। ठीक है। तो जब भी हम वेट नैपकिन लगाते हैं ना तो हमारे लिम्फोटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो जाए, जो टॉक्सिन है वो प्रॉपरली बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से एक एक और आता है, वो होता है नेक, हेड के लिए। जैसे ये नेक का है, सेम इसी तरीके से एक और आती है, वो है हेड के लिए। तो इसको भी हमें मतलब इस तरीके से फोrehead पे अप्लाई करके वेल्क्रो से हम इसको स्टिक कर देते हैं। तो ये तीनों पट्टी आप अपना एक साथ भी लगा सकते हो। इससे क्या होगा, तीनों का अलग अलग काम है। हेड पे जब आप लगाते हैं तो हेडेक में आराम होता है, जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको फ्रिक्वेंट हेडेक रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको टेंशन स्ट्रेस रहता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये जब हम हेड पे पट्टी लगाते हैं। अब साइंटिफिकली अगर हम ये सोचे कि ये वर्क किस तरीके से करता है। ठीक है। लता जी कोई और क्वेरी है क्या आपकी? सॉरी सॉरी मैम, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने अनम्यूट किया तो आई। मैम, इससे अपना सोलर प्लेक्सस चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा ना? यस, यस। बिकॉज और ये ठीक है। तो अब ये काम किस तरीके से करता है, जैसे मैंने बोला कि हमारी बॉडी में दो तरह के टेम्परेचर मेंटेन होने लग जाते हैं। जहां हमने पट्टी लगाई है वहां पे क्या हो जाएगा, ठंडा, और बाकी एरिया हो जाएगा गर्म। नेचुरोपैथ में जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे क्या बेनिफिट होता है कि जब दो तरह के टेम्परेचर होंगे तो कभी भी कोई ब्लड फ्लो किस तरीके से होता है, ठंडे से गर्म की साइड ब्लड फ्लो इंप्रूव होने लगता है। ठीक है। ठंडे से गर्म की साइड ब्लड जाएगा, तो जैसे ही ठंडे की से गर्म की साइड एक बार ब्लड चला जाएगा फिर वापस वो फास्ट वहां पे दौड़ के ब्लड आएगा। तो इससे क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो फास्ट हो जाएगा तो जो भी टॉक्सिन्स है उसको वो बहा के लेके चला जाता है। तो फुल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है अगर हम ये तीन तरह से पट्टी अगर हम डेली लगाते हैं। तो जिसका डाइजेशन खराब है उसका डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है, जिसको भी माइग्रेन, गैस्ट्रिक एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन है वो भी दूर हो जाता है, और बॉडी का लिम्फोटिक सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करने लग जाता है, जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से वेट बैंडेज है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। कल हमने पढ़ा था बॉल स्टिकरिंग, कल बॉल स्टिकरिंग के बारे में, तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और ये वेट नेपकिन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अभी नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो एक कपड़ा ऐसे हम लपेट लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है कि हम प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हैं या वो निकल जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये इस तरीके से डिजाइन है, इसके अंदर वेल्ट्रो लगा हुआ है, तो वेल्ट्रो से ये आपके नेक के हिसाब से ये फिट भी हो जाता है और चिपक भी जाता है अच्छे से, फिर इधर उधर मूव नहीं करता, तो इजी हो जाता है। तो ये लगा के काम करने से, नहीं तो क्या होता है कि सब सब लेडीज की प्रॉब्लम रहती है कि अगर हम ये लगा लें तो मॉर्निंग में अगर मैं बोलूँ कि 45 मिनट बैठना है तो सबके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है कि मॉर्निंग में कैसे 45 मिनट बैठे, है ना। तो ये लगा के हम आराम से अपना काम कर सकते हैं, तो जब हम खुद हेल्दी होंगे तो हम दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। ठीक है। खुद एनर्जेटिक फील करेंगे, और जब एनर्जेटिक होंगे ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे तो जो भी हमारा मतलब क्या होता है कि हम अपना गोल अगर लाइफ में कुछ बनाते हैं तो उसको भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ये समझ आया आप लोगों को? किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेरी है मेरी। अच्छा, पहले बोलिए, आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए।
मैम पैर में यदि स्वेलन आ रही हो, पैर में यदि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो, तब भी लगा सकते हैं पैरों में भी? पैरों में ब्लड फ्लो में देखो, ब्लड सर्कुलेशन नहीं है तब लगा सकते हैं, लेकिन अगर स्वेलिंग है तब नहीं काम करेगा। ठीक है। स्वेलिंग के लिए मैं एक दूसरा बता देती हूँ। ये वेरिकोस वेन्स में बहुत अच्छे से काम करता है। जब भी वेरिकोस वेन्स होती है जहां पे भी, वहां पे आप गीला नैपकिन करके, मतलब ये इसे कोई आप अपने काफ मसल्स पे या जहां भी वेरिकोस वेन्स है वहां अगर आप लपेट लेंगे डेली, तो आपकी वेरिकोस वेन्स कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। वेरिकोस वेन्स होने का रीजन क्या होता है कि बॉडी में हीट ज्यादा हो गई, जिससे जो ब्लड वेसल्स है वो फूल जाती है, फैल जाती है। तो जब वो फैल जाती है तो क्या होता है, जैसे ब्लड क्या होता है कि जो इम्प्योर ब्लड होता है ना हमारी बॉडी में, वो ग्रेविटी के ऑपोजिट नीचे से ऊपर की साइड जाता है। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है कि जैसे थोड़ा ब्लड ऊपर गया, फिर वहां पे जो मसल्स है, मतलब ऐसे लॉक लग गया वहां पे, फिर ब्लड ऊपर गया, फिर वहां पे लॉक लग गया, फिर ब्लड ऊपर गया, वहां पे लॉक लग गया। इससे क्या होगा, वो वापस नीचे नहीं आएगा। लेकिन जब क्या होता है कि ये आर्टरीज वेन्स जो होती है वो हीट की वजह से थोड़ी सी फैल जाती है, तो फैलने के कारण ये जो लॉक होता है ना, वो लॉक प्रॉपर नहीं हो पाता, और वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। खुला रहने की वजह से ब्लड वहीं पे इकट्ठा रह जाता है, वो ऊपर की साइड जा नहीं पाता है। तो इसलिए जब हम वेट नेपकिन यूज करते हैं वहां पे रेगुलरली, तो उससे क्या होगा कि वो जो नसें हैं वहां की वो सिकुड़ जाएगी। जब सिकुड़ेगी तो वापस से वो लॉक होने लग जाएगा। ठीक है। ठंड से कोई भी चीज सिकुड़ती है कि फैलती है? सिकुड़ती है। सिकुड़ती है। सिकुड़ती है ना। और हीट से चीजें फैलती है। जब सर गर्मी होती है ना, कोई भी हमारे आसपास आ जाए हम उसे दूर भगा देते हैं, नहीं थोड़ा सा खुला खुला हमें हवा चाहिए। और जैसे सर्दी होती है, चिपक के सो जाओ, चिपक के बैठ जाओ। क्योंकि क्या होता है कि सर्दी में कोई भी चीज जो है वो सिकुड़ती है और गर्मी में फैलती है। तो जब मतलब वेट पैक हम लगाएंगे तो वो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो वापस से फिर वो लॉक होने लग जाएगा। ठीक है। वेरिकोस वेन्स के लिए बहुत अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। और प्रतिभा जी, आप जो बोल रहे हो पैरों में जो स्वेलिंग होती है, उसके लिए हम एक चीज और डिटॉक्सिफिकेशन का मैं आपको बताती हूँ, नेचुरोपैथ का ही है ये भी। तो इसको भी आप इजी वे में घर पे कर सकते हो। कभी भी क्या करना, एक दिन गर्म ट्रीटमेंट करो, एक दिन ठंडा ट्रीटमेंट करो बॉडी के ऊपर। अगर मतलब इसमें क्या करना है कि आपको एक बकेट लेनी है, उसमें जितना सहन हो सके उतना गर्म पानी ले लो, जितना सहन हो। और अपना पैर उसमें डिप करके आपको बैठना है। जहां भी बैठेंगे आप वहां पे एसी और फैन उस समय नहीं लगाएंगे। एक गिलास पानी पी के बैठना है। और एक ना एक कुछ कवर करने के लिए एक ओढ़ने का आपको लेना है इसके अंदर। ठीक है। और इसके अलावा एक और नैपकिन लेनी है, वेट नैपकिन, जिसको आप क्या करोगे, पानी से गीला करके उसको सर के ऊपर रखेंगे। ठीक है। वेट नैपकिन को सर के ऊपर रखेंगे, पैरों को गर्म पानी में डिप रखेंगे, और एक कोई और ओढ़ने से अपना बॉडी को कवर करेंगे। अब इससे क्या होगा, नेचुरोपैथी की जो भी ट्रीटमेंट होती है वो बहुत साइंटिफिक है। इससे क्या होता है कि बॉडी में जैसे पैरों में हीट बढ़ी है, मैंने अभी बताया कि जो भी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है कि ठंडी से गर्मी की साइड ब्लड जाता है। ठीक है। तो जैसे ही हम जैसे अगर स्वेलिंग हो रही है ना किसी को भी, तो इसका मतलब वहां पे क्या बोलते हैं, ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, वहां पे वाटर रिटेंशन हो रहा है। तो जब हम गर्म पानी में पैर डिप करेंगे तो ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, तो जो स्वेलिंग है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये भी बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर से स्वेटिंग निकलेगी। ओढ़ने का मैं इसीलिए कवर करने का बोल रही हूँ ताकि गर्म पानी से हीट क्रिएट हो और स्वेट से अपनी बॉडी का टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले। और जो हम सर पे गीला नैपकिन रखते हैं ना, उसका क्या रीजन होता है, कोई बताएगा? ऊपर से हीट को खींच लेगा। नहीं, वो तो शरीर में गर्मी नहीं चढ़ेगी। यस,
ये हम इसलिए लगाते हैं, शरीर में नहीं, सर पे गर्मी नहीं चढ़ेगी। ठंडा ठंडा जैसे ही रखेंगे तो जी। हीट यहाँ नहीं आएगी ना, वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है। ओके तो ओके। जब हम गर्म पानी में पैर रखते हैं तो देखो, कभी भी आग लगती है, फायर कहाँ जाता है, धुआं कहाँ जाता है उसका, ऊपर। 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 ठीक है। तो गर्मी ऊपर की साइड बढ़ेगी, जब हम पैर गर्म पानी में डिप करेंगे ना, तो पहले तो नीचे रहेगी, फिर धीरे धीरे गर्मी है वो ऊपर की साइड बढ़ेगी। लेकिन जब हम सर पे गीला नैपकिन रख देंगे तो वो वापस नीचे चली जाएगी गर्मी। ठीक है। सर पे नहीं चढ़ेगी। सर हमारा गर्म होना चाहिए कि ठंडा होना चाहिए? ठंडा। ठंडा। ठीक है। ठंडा। इसीलिए जब भी गर्म ट्रीटमेंट करते हैं तो सर पे गीला नैपकिन रख लगाते हैं, ताकि जो हीट है वो हमारे सर पे ना चढ़े। ठीक है। समझ आए ये दोनों ट्रीटमेंट? तो आप अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये जो मैंने कल और आज जो बताया नेचुरल ट्रीटमेंट, वो आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। जैसे जो वेट नेपकिन है, एक दिन वेट नेपकिन यूज कर लिया और एक दिन हॉट वाटर, है ना, हॉट फुट बाथ बोलते हैं हम इसको। तो हॉट फुट बाथ एक दिन करो, एक दिन गर्म का ट्रीटमेंट हो गया, एक दिन ठंडे का ट्रीटमेंट हो गया। ये दोनों जब करेंगे ना, तो ऑल्टरनेटिव गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करेंगे तो बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स है वो पूरा बाहर चला जाएगा, बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, और जो भी बीमारियां हैं वो ठीक होगी, बॉडी का लिम्फोटिक सिस्टम ठीक होगा। ठीक है। किसी को कोई क्वेरी? बोली लता जी। मैम, हाँ जैसे आपने मेरे हस्बैंड के लिए बोला था, यही सेम बोला था आपने, तो हाँ हाँ। मैं तो उनको रोज ठंडा ही देती हूँ, तो आई हैव टू गिव हिम एक दिन गर्म और एक दिन ठंडा, पेट ऊपर सुबह में रखते हैं। देखो, उनके लिए नॉर्मल ये भी कर सकते हो, बट अभी गरम ठंडा भी आप कर सकते हो। उनको अभी कैसे है? हाँ, ही इज मच बेटर, बहुत ही अच्छा है इनको, मतलब 80% इज फाइन। वेरी गुड वेरी गुड। आप अभी इस ठंडा गरम भी उनको कर सकते हैं। एक दिन हॉट फुट बाथ दे दो और एक दिन अब हॉट फुट बाथ है तो वो 30 मिनट्स के लिए देना है, और पैक होके बैठना है। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, प्रिकॉशन रखना है हॉट फुट बाथ में, अगर किसी हाई बीपी रहता है ना तो वो थोड़ा अवॉइड करे। ठीक है। अच्छा, उसमें हीट बढ़ जाती है ना, तो कई बार क्या हो जाता है, जिसका बीपी हाई होता है तो थोड़ा सफोकेशन टाइप का होने लग जाता है। अभी बीपी चेक नहीं किया, लेकिन पहले तो था इनको बीपी, अभी हाँ। हम लोग ने चेक नहीं किया। नहीं, देखो ऐसे नॉर्मली ऐसे अगर देखो, मैं ये कब मना करूं, जब एकदम हाई बीपी ना हो, नॉर्मल चल रहा है बीपी, तब आप ये ट्रीटमेंट है वो कर सकते हो, या तो वीकली अभी मैं वंस कर इनको, लो। वीकली वंस कर लो तो ये भी हाँ, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो वीकली वंस वेट, ये हॉट फुट बात आप बोल रहे हो वो करूँ, वो कर और लो रोज बाकी वो डेज। ठंडा करूँ। हाँ। और लेकिन मैं वाइट यूज नहीं करती हूँ टॉवेल, मतलब जो जैसे आपने बोला था, तो अभी मैं इनको वाइट ही दूँ ना, क्या नेपकिन यूज यहाँ। करते हो आप? मेरे पास एक ऐसे ही मतलब मरून कलर का कपड़ा था, तो मैं वो यूज करती थी इनको। कॉटन था, यहाँ कैसा था? कॉटन कॉटन। हाँ। देखो तो मेरे पास वाइट नेपकिन है। हाँ, वाइट यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। हाँ, मैं करूंगी। ठीक है। ठीक है। और मैम, ये अभी बोन जो जो स्पर होता है ना, जो ग्रो होता है, उसके लिए भी ये काम आता है। बोन कभी वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है ना, पैर में, रीढ़ की हड्डी में, ऐसे मतलब एंकल वहां पे की भी आप लगा सकते हो गीली पट्टी। हाँ, गिली पट्टी। यस। ठीक है। हाँ बोलो ठीक है। भाभी। पैनक्रियास के लिए हाथ में पॉइंट्स कहाँ हैं? पाम में। क्या हुआ पैंक्रियास? डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक को इम्प्रूव करने के लिए? नहीं नहीं, फॉर डायबिटीज के लिए? शुगर, डायबिटीज के लिए, हाँ। हाँ, उसके लिए वही बोल रही हूँ ना, एवरीडे बॉल वो से तो यहाँ, बस ये करो आप है ना भाभी, कर महीना दूंगी। भर। अच्छा लो, महीना भर भी नहीं, अभी आपका डायबिटीज कितना रहता है? मेरा 7 है, HbA1c। अच्छा 7 है। ठीक है, वो तो हो जाएगा। अच्छा। आप 1 मंथ तक एक बार आप रेगुलरली ये करो। अपने अपना नॉर्मल डायबिटीज कब चेक करवाए, अगर घर पे मशीन है
तो एक बार चेक कर लो। अच्छा ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये स्टार्ट करो। ज्यादा मतलब 1 मंथ ज्यादा हो जाएगा, 15 डेज ही करके उसके बाद अपना डायबिटीज एक बार चेक करवाओ। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने बोला ना पूरे वाइटल ऑर्गन है, ये जब मसाज करेंगे पूरा चला जाएगा। फिर आपको थोड़ा मेंटेन करना होगा। देखो कभी भी एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ना, मेरे को ये पूछते हैं कि ये करते हैं तब तक तो ठीक रहता है, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाती है ना। रीजन क्या है, चीजों को समझो। आप कोई भी, अगर हम डॉक्टर की भी दवाई लेते हैं तो क्या होता है, जो जो प्रॉब्लम है उसका दवाई लिया तब तक ठीक हो गया, और उसके बाद आप अगर खाते रहेंगे पीते रहेंगे उसको, मतलब मेंटेन तो आपको उसके लिए भी करना होता है कि नहीं करना होता। आज आप डायबिटीज की टेबलेट ले रहे हो, लेकिन बाकी चीजें हाँ। अवॉइड भी तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है ना। तो यही है, हम्म। मतलब सब पूछते हैं कि जब तक कितने दिन तक करना है, जब तक करते हैं तब तक ठीक रहता है। अरे जब तक हेल्दी रहना तब तक आप ये ट्रीटमेंट करो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बॉल से अगर आप मसाज कर रहे हो तो क्या जा रहा है आपका। हाँ। ओके। तो ठीक है। 20 मिनट्स बिफोर फूड। हाँ, 20 मिनट्स बिफोर फूड 2 मिनट्स के लिए आप मसाज करो। बाई चांस ओके। कभी भूल जाते हो तो सुबह शाम जब याद आए तब आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलरली अगर आप करोगे तो डायबिटीज मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। तो ओके। है ये ना। सारी चीजें है ना, बहुत बहुत इफेक्टिव है। हाँ बोलो रानी। मैं पूछ रही थी ये जो वेट नैपकिन की बात कर रही हो, ये हमारे इधर तो विंटर आ जाएगी, तो विंटर में ये कैसे पॉसिबल होगा? यस, विंटर पे नहीं करना है। और अगर देखो विंटर में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ल्यूक वार्म करके आप लपेट लो। देखो वो तो ठंड बैठ जाएगी। ठंड बैठ जाएगी, तो विंटर में इस चीज को अवॉइड करना है। और बाकी फाइन। अगर आप करते भी हो तो एक बार ये नॉर्मल ये लगा के उसके बाद जो वुलन से आपको कवर करना है, लेकिन फिर भी विंटर में तो अवॉइड ही करना है। ठीक है। हम्म। ये बॉडी की हीट को निकालने के लिए, तो ये समर में करो, जब बॉडी में एक्सेस हीट हो तब करो। तो कोई भी ट्रीटमेंट है ना, वेदर के अकॉर्डिंग करना है। उस समय आप और है ना हॉट फुट बात करो विंटर में। और रेनी सीजन में? रेनी सीजन में कर सकते हो, बट हॉट फुट बात और ये ऑल्टरनेटिव वैसे करो। ओके फाइन। ठीक है, विंटर में अवॉइड करना है, रेनी सीजन में हम कर सकते हैं। बट जब भी ट्रीटमेंट करो, अगर आपको फील होता है कि ठंड लग रही है तो इमिडिएट रिमूव कर देना, क्योंकि सबकी बॉडी का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम आपको 45 मिनट्स यूज करना है। अगर ठंडा ज्यादा अगर किसी को लगता है तो आप पहले भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैम अगर खाली। अच्छा, पहले आप बोलो बोलो। नहीं नहीं कोई बात नहीं आप बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रही थी जैसे हम खाली समर समर में करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, तो ये चीजें तो वापस इम्बैलेंस में आ जाएगी, फिर हम क्या नहीं, करेंगे? ऐसा कुछ ही नहीं है। ये चीजें तब तक आपकी बॉडी में हीट को बैलेंस कर देगा ना। लेकिन सर्दी में गैस ज्यादा बनता है कभी भी, जितना गर्मी में नहीं बनता है। ये गैस के लिए नहीं है, ये बॉडी की हीट को रिमूव करने के लिए है। भाई पेट से एसिड भी तो खींचेगा, वो जो एसिड लेवल है उसको भी तो मेंटेन ही करेगा ना। तो समर समर में तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन विंटर में हम पानी नहीं पीते उतना। देखो रानी, विंटर में पानी नहीं पीते हैं वो ठीक है। विंटर में मैं क्या हम्म। बोल रही हूँ, अगर कभी भी लगाना पड़े ना तो लगा के पेट पे, और उसके बाद आप उसको वुलन क्लॉथ से कवर करोगे विंटर में। ओके। और जिसके शरीर में ठंड ज्यादा होती है, वो पर्सन क्या करेगा? हॉट फुटपाथ। ओके ठीक है। ठीक है। इसलिए मैम कभी भी नेचर। हाँ बोली लता जी। जैसे अभी मेरे हस्बैंड को हीट ज्यादा ही है बॉडी में, मतलब उनको ठंड नहीं लगती। तो मैं यहाँ बैंगलोर में विंटर भी ठीक है, अभी इतना ठंडा नहीं है। देखो तो जितना जब तक सहन होता है तब तक करना है। हाँ, तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है ना मेन तो। हाँ,
ये क्या ब्लड में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। ठीक है। हाँ। कंटिन्यू अच्छा करेंगे ये हम। अच्छा ये ब्लड को प्योर भी कर देता है, इम्प्योरिटीज पूरी निकाल देता है ब्लड की भी। यस। क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी में कोई भी चीज, जैसे, हाँ, एक चीज सिंपल, एक एग्जांपल बताती हूँ। नदी का पानी है ना, मीठा होता है। हम्म। ठीक है। समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा। खारा। और जहां पानी रुका हुआ हो वहां का पानी कैसा होता है? गंदा। गंदा। ठीक है। तो सेम वही नेचर हमारी बॉडी का होता है। जहां ब्लड रुका हुआ है, ब्लड फ्लो नहीं हुआ, वहां टॉक्सिन जम गए। और नदी नदी जो है वो हमेशा बहती रहती है। नदी बहती रहती है तो वहां का पानी हमेशा साफ रहता है। तो जब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे बॉल स्टिक रिंग से कर रहे हैं हम मसाज, तो वो भी तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर रही है ना। ठीक है। ये कर रहे हैं। और गरम ठंडा ये सब जब आप मिक्स करोगे तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर दो तरह का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो उससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होने लग जाता है, ब्लड फास्ट सर्कुलेट होने लग जाता है। तो फिर ब्लड जब प्रॉपर बहने लग जाएगा तो जो भी रुकावट होगी उसको बहा के लेके चला जाएगा। तो ब्लड प्योर हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए ये कहावत है कि नदी का पानी जो मीठा इसलिए है क्योंकि वो हमेशा बहती रहती है। अगर हम भी नदी की तरह हमेशा काम करते रहेंगे, हमेशा एक्टिव रहेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे। और समुद्र है वो खारा होता है। खारा क्यों होता है? क्योंकि उसका काम होता है खाली लेना 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 लेना, वो सबसे पानी लेता है। तो वो सब तरह की चीजें लेने से वो खारा हो जाता है। और हम अगर बॉडी के अंदर बस ये खाया वो खाया, ये किया वो किया, बस खाली खाना खाना खाना, वापस निकालने के लिए हम कुछ नहीं करते, ठीक है, तो उसके कारण टॉक्सिन्स है वो बॉडी के अंदर जमा हो जाते हैं। और जो नाला होता है या जहाँ पानी रुका हुआ रहता है वहां गंदगी होती है, स्मेल होती है, उसके पानी में स्मेल रहेगी। ठीक है। तो कई बार देखो, जब भी हम ये वेट नेपकिन लगवाते हैं ना, ये वाला, तो उससे क्या होता है, कई जने बोलते हैं कि जब इसको निकालते हैं ना तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। तो सोचो वो स्मेल आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइम से है, वो आपकी बॉडी की स्मेल, मतलब जो गंदी स्मेल है उसको निकाल रहा है। ठीक है। तो इसलिए तो कभी भी, हाँ। ये गुड बैक्टीरियाज को भी इंक्रीज करता है, बैड बैक्टीरियाज को कैच कर लेता है। यस। ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो नेचुरोपैथी की जो ट्रीटमेंट है, एक्यूप्रेशर के जो ट्रीटमेंट है, उनको अगर हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे ना तो हमारे, मतलब जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अलता जी, थोड़ा सा आप आपके हस्बैंड का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि लोगों को समझ आए कि ये सब चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है। बोलिए। मेरे हस्बैंड को 0 स्टेज में ब्लड कैंसर का डिटेक्ट हुआ था। तो मैंने राघवी मैम से कंसल्ट किया था। तो उन्होंने हमको ये दिया था, ये बैंडेजेस जो जैसे वेट बैंडेजेस बोला था। तो हम लोग रेगुलरली अभी ये कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जब लास्ट टाइम जब हम लोग ने उनका सेल्स का चेक किया तो उधर ही था, मतलब इट हैज नॉट इंक्रीज। तो इतना इम्प्रूवमेंट था कि इट वाज 18,000 ही था। अभी ये वीक में करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक। आई एम थिंकिंग कि थोड़ा और भी कम हो जाएगा क्योंकि अभी एक्टिवनेस भी बढ़ गई है बॉडी में, अच्छा है मतलब। और गैस का जो प्रॉब्लम था तो मैम ने बोला था कि डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए, मिलेट्स पे आ जाइए, टी कॉफी सब बंद कर दीजिए। तो वी हैव फॉलोड दैट। और उनको बहुत ही मतलब बैक पेन जो था उनका तो वो तो अभी चला गया। और गैस का प्रॉब्लम भी बहुत ही कम हो गया। ही हैज बिकम वेरी एक्टिव, मतलब नॉर्मल, बहुत ही अच्छा है। अब ब्लैक वो कलर लगा रहे हैं? हाँ, ब्लैक कलर लगा रहे हैं यहाँ पे। यस। आपने जो ठीक है। बोला था ना, हाँ वो भी कलर भी लगा रहे हैं। यस, वो मैं भूल गई। हाँ, वो कलर भी लगा रहे हैं।
वेरी गुड। ये भूल जाते हैं रोज करने के लिए बॉल का। तो कल ही मैं उनको बोल रही थी अभी अलार्म लगा देंगे रोज तो याद आ जाएगा कि वो करना है बॉल का सामने 9 बॉल रखो, बोल रही। सामने रखो थोड़ा सा। हाँ। और मैम आप मेरे को वो भी भेज देना जो हाँ हाँ हाँ, वुडन वाली। ठीक है। तो जिसको भी चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, और ये वाला किट भी अगर किसी को चाहिए ना जिसमें तीनों पट्टी हाँ आएगी, तो भी हमसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है मैम। तो ये तो भी एक सेट मेरे को भेज देना। हाँ हाँ हाँ, तो अगर मतलब देखिए कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट है ना वो बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। जैसे मेडिसिन ले रहे थे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा था लता जी। इसका मेडिसिन तो नहीं था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इट इज 0 स्टेज, हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसका ओके, अभी। तो मेडिसिन तो कुछ नहीं था बट वी वर लकी कि हमको जल्दी पता चला एंड इमिडिएटली आई कांटेक्टेड यू। चलो तो चलो, क्योंकि मैं वेरी आपको जानती थी तो हाँ। गुड। तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, यस ठीक डेफिनेटली है, देयर इज। और मेरे को इतना विश्वास है ये भी निकल जाएगा। यस यस यस, डेफिनेटली पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो ये पूरा चला जाएगा। और बाकी खाना पीना मिलेट्स पे ही रहना है। हाँ वही है जो आपने बोला था ना, वही है, वही चलिए, रहेगा। अभी वेरी गुड गैस का वेरी, प्रॉब्लम भी बहुत ही कम हो गया है उनको। हाँ। चलिए ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है? आज का वो रह गया हमारा टाइम, पता ही नहीं चला। चले, किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसी जानकारियां होना तो जरूरत ही नहीं पड़ती है कि कौन सा गाना कौन सा बजाना। यही सुनना है। सही बात है। हाँ, बोलिए सुनिए, सुनीता जी, सुनीता जी बोलिए जल्दी से। सुनीता जी। म्यूट है आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, हैंड रेज हुआ आपका। हाँ हाँ हाँ। मैम फर्स्ट तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैम आपको याद रहेगा मैंने सेकेंड या थर्ड क्लास में आपसे